ये महीना शुरू होता है एक बिदआत खुराफात रस्म रवाज का सिलसिला जो है लोगों में शुरू हो जाता है। और आप देखते होंगे हर साल इस मौजू पर आप लोगों के सामने गुफ्तगू होती है। मिलादुन नबी के नाम से हो या इत्तिबाए रसूल के नाम से हो या मोहब्बत रसूल के नाम से, और हमको करना भी है। ये हमारा शियार होना चाहिए। जब अहले बातिल इसी तरह बिदआत खुराफात रस्म रवाज शिर्क को लोग जो है धड़ल्ले से फैला रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम तौहीद को आम करें, शिर्क से लोगों को रोकें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की तरफ दावत दें, बिदआत खुराफात रस्म रवाज से लोगों को मना करें। अल्लाह के नबी के सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जब बैअत करते, एक जुमला ये भी होता सहाबा का, नक़ूलुल हक़ ऐनमा कुन्ना, जहाँ कहीं रहेंगे अल्लाह के नबी हक़ बात कहेंगे। ला नख़ाफ़ु लौमत लाइम, कोई मलामत करे बुरा भला कहे उसकी मलामत की परवाह हम नहीं करेंगे। ये हमारा शेवा होना चाहिए। आज शैतान ने हमारे जहनों में ये बात डाल रखी है। कई हमारे रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को हम देखते हैं शिर्क में मुब्तला है, बिदआत में मुब्तला है, खुराफात में मुब्तला है। शैतान हमारा ये जहन बनाया है कि इतना भी बोले तो सुनते नहीं है, या कितना भी कहा जा नहीं मानते। एक वक्त था आप लोग भी उसी तरह के थे, उन्हीं चीज़ों में मुलव्वस थे। अल्लाह की तौफीक आपको मिली, आप सही रास्ते पर आए। बताना हमारा काम है, बोलना हमारा काम है, अच्छे अंदाज से समझाना हमारा काम है। ये तसव्वुर करना या इसी तरह जहन में ये बात बिठा लेना सामने वाले मानते नहीं सुनते नहीं, ये शैतानी चाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इसी तरह अंबिया की सीरत आप देखिए, बराबर अंबिया इकराम जो है दावत जो है पहुंचाते रहे तौहीद की। उनको मजनून कहा गया, अलग अलग अलकाब से नवाजा गया, सारे माशरे ने मिलकर मुखालफत की, लेकिन अंबिया पीछे नहीं हटते थे। तो हमारा भी शेवा, हमारा रवैया, हमारा यही होना चाहिए। हमारे रिश्तेदार है, ख़ानदान कुंबे वाले हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब है, तौहीद की दावत आप जितना आप जानते हैं उन तक पहुँचाते रहिए। अल्लाह के नबी की सुन्नतें जितनी आप जानते हैं पहुँचाते रहिए। किसी को भी बिदआत खुराफात में देखते हैं आप उनको समझाते रहिए। सामने वाला बिदआत खुराफात खुलकर कर रहा है तो सुन्नत बताने के लिए हम क्यों झिझक रहे? अल्लाह के नबी की सुन्नतें बताने के लिए हम क्यों डर रहे? आम तौर पर होता यह है कि सामने वाला नाराज हो जाएगा, सामने वाला कते ताल्लुकी करेगा, ये सब कुछ करता है, करने दे, लेकिन हक बात हम बराबर सामने वालों तक पहुंचाते रहे। तो जैसे ही रबीउल अव्वल का महीना शुरू होता है आप देखेंगे बहुत ज़्यादा मिलाद मनाने के ताल्लुक से दलाइल, या इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर थे, इसी तरह दीगर मसाइल पर जो है लोग जो है बयानात करना शुरू करते हैं। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसका रद्द करें, क्या सही अकाइद है या क्या सही बात है लोगों के सामने जो है पेश करें। और सबसे अहम बात यह है, आज लोगों ने किताब व सुन्नत को सहाबा के फहम से समझना छोड़ दिया है। मन मानी तफसीर, मन मानी दलाइल, इसी तरह मन मानी तरीक़ा लोगों ने अपनाया है। अल्लाह के नबी के सहाबा हमारे लिए मेयार हैं, चूँकि अल्लाह के नबी से दीन उन्होंने ही सीखा। अल्लाह के नबी से वो लोग सवालात करते थे, जवाब में कुरान मजीद की आयात नाजिल होती थी, जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शरीयत नाजिल होती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बताते थे। तो सहाबा जानते थे कि ज़िम्न में क्या हालात थे, क्या माहौल था, किस वजह से ये आयत नाजिल हुई, किस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अहादीस बयान की, अल्लाह के नबी के सहाबा जानते थे। तो आज ज़रूरी है कि किताब व सुन्नत को समझने के लिए मेयार सहाबा इकराम को बनाया जाए, वरना आज हम देख रहे हैं कई लोग कुरानी आयात के जरिए गुमराही लोगों के दरमियान फैला रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के जरिए गुमराही लोगों के दरमियान फैला रहे हैं। वजह क्या है? फहमे सलफ उनके अंदर नहीं, सहाबा की सोच, सहाबा की फिक्र, सहाबा का तरीका उनके अंदर ना होने की वजह से ये सारी चीज़ें आपको नजर आएंगी। तो जो बात बतानी मकसूद है वो ये है, मोहब्बत और इसी तरह इताअत।
अल्लाह के नबी की मोहब्बत भी लाजिम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमाबरदारी भी लाजिम है। ये दोनों चीज़ें लाजिम व मलजूम है। मोहब्बत बगैर इताअत के अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं है, या इसी तरह इताअत का कोई दावा करे मोहब्बत नहीं है, वो भी अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं है। अबू तालिब अल्लाह के नबी के चचा बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार देते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन वो जहन्नम में जाएंगे। वजह क्या है? इताअत उन्होंने नहीं की, अल्लाह के नबी की बात उन्होंने नहीं मानी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमाबरदारी उन्होंने नहीं की। मुनाफिकीन पहली सफ में रहते थे नमाजों में, मुनाफिकीन नमाजों में शामिल होते थे, इताअत तो थी उनके अंदर, लेकिन दिल से अल्लाह के नबी और सहाबा के खिलाफ बग़्ज़ रखते थे, मोहब्बत नहीं होती थी। अल्लाह ने फरमाया इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे ज्यादा निचले दर्जे में होंगे। तो मालूम ये हुआ मोहब्बत भी लाजिम है, इताअत भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाजिम है। मोहब्बत भी उस अंदाज से की जाए जिस अंदाज से सहाबा ने किया है, इताअत व फरमाबरदारी भी अल्लाह के नबी की उसी तरीके पर की जाए जिस अंदाज से जिस तरीके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने किया है। तो ये दोनों चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला के पास काबिल कबूल है, वरना मरदूद करार पाएंगे। मोहब्बत की अहमियत क्या है, इताअत की अहमियत क्या है, मुख्तलिफ आयात और अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी वदाहत की। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुल, आप कहिए इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, तुम्हारा अगर दावा है अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा यानी अल्लाह के नबी की इत्तिबा करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। तो अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बात इस आयत करीमा में फरमाई। अल्लाह ने कहा अगर तुम्हारा ये दावा है हम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, और ये हमारे ईमान का लाजमी जुज है कि हम अल्लाह से हर चीज़ से बढ़कर मोहब्बत करें, अपनी औलाद हो, अपना माल हो, अपनी दौलत हो, अपने माँ बाप हो, सब से बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत की जाए। तो अल्लाह ने कहा अगर तुम्हारा दावा है अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अल्लाह के नबी की इत्तिबा करो, अल्लाह के नबी की पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। वमा आताकुमुर रसूल फखुदू, अल्लाह के नबी जो तुमको दे दें अल्लाह ने फरमाया उसको ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिससे अल्लाह के नबी मना करे वहाँ पर तुम्हें रुक जाना है, वहाँ पर तुम्हें रुक जाना है। तो साफ तौर पर अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे रहे हैं, शरीयत का इख्तियार जो है अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी पर शरीयत नाजिल की है, और अल्लाह के नबी जिस बात से हुक्म दें तुमको वो करना है, वो बजा लाना है। जिससे अल्लाह के नबी ने मना किया है उससे तुम्हें रुक जाना है। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न मसली व मसली मा बअसनी अल्लाहु बिही, मेरी और उस हिदायत की मिसाल जो अल्लाह ने मुझे देकर भेजा उस आदमी की तरह है जो लोगों के पास आता है, लोगों को डराता है। मैं फला जगह से आ रहा था, एक बहुत बड़ा लश्कर मैंने देखा, वो लश्कर तुम पर हमला करने वाला है, उस लश्कर से लड़ने की सकत ताकत तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम बस्ती छोड़कर निकल जाओ। जिन लोगों ने उसकी बात मान ली रातों रात बस्ती छोड़कर निकल गए, वो बच गए। जिन लोगों ने इनकार किया कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, वो लश्कर आया, उस पर हमला किया, उस बस्ती पर उनकी नस्लों को तबाह बर्बाद कर दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी मिसाल इसी तरह है, मैं तुम्हें आया हूँ डराने के लिए, आखिरत की तैयारी, आखिरत की याद दहानी कराने के लिए, तौहीद की दावत देने के लिए। अगर इस बात का इनकार करोगे जिस तरह उस लश्कर की वजह से वो लोग हलाक हुए, मेरी बात का इनकार करने की वजह से तुम लोग हलाक होगे। तो हमारी कामयाबी, हमारी कामरानी चाहे दुनियावी हो उखरवी हो, अल्लाह के नबी की इत्तिबा और पैरवी में बताई गई। और अगर हम अल्लाह के नबी की मुखालफत करते हैं, अल्लाह के नबी की अहादीस को बज़े पुश्त डाल देते हैं, तो अल्लाह के नबी इस हदीस में फरमा रहे हैं मिसाल देकर, जिस तरह उस लश्कर ने सारे लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया, उस तरह तुम लोग भी जो है तबाह बर्बाद हो जाओगे।
साद बिन माज रदियल्लाहु अन्हु फरमाते अल्लाह के नबी से हमने कहा हादिही अम्वालुना बैन यदै खुद मिनहा मा शित, ऐ अल्लाह के नबी ये हमारे माल है, जो इसमें से लेना चाहे आप लीजिए। यानी अल्लाह के नबी के सहाबा हर चीज से ज्यादा मुकद्दम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया मन युतिअर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने अल्लाह के नबी की इत्तिबा की, पैरवी की, उसने अल्लाह की इताअत व फरमाबरदारी की। मुनकिरीन हदीस जो सिर्फ जो है कुरान को मानते हैं, अल्लाह के नबी की अहादीस का इनकार करते हैं, यहाँ तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो अल्लाह के नबी की इत्तिबा करता है। अल्लाह के नबी की इताअत कहाँ पर है? अल्लाह के नबी की अहादीस में है, अल्लाह के नबी के फरामीन में है। कुरान तो अल्लाह का नाजिल करदा कलाम है, उसकी तशरीह अल्लाह के नबी की अहादीस है, अल्लाह के नबी की सीरत है। अल्लाह ताला फरमा रहा है मन युतिअर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने अल्लाह के नबी की इत्तिबा की उसने अल्लाह की इताअत व फरमाबरदारी की। वमन तवल्ला, जो पीठ फेर कर चला जाए, फमा अरसलनाका अलैहिम हफीजा, हमने आपको उन पर निगरान बनाकर नहीं भेजा। कुल, आप कहिए अती अल्लाह व रसूल, इताअत करो, बात मानो अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की। फ़इन तवल्लौ, अगर मुँह फेर कर चले जाते हो, फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, अल्लाह काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। सीधे अंदाज में अल्लाह ने कहा जो अल्लाह के नबी की बात से मुंह फेरता है वो काफिर। ऐसे इंसान से अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत नहीं करता। साफ तौर पर कुरान के अल्फाज है, आप कहिए अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की इताअत कीजिए। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु फरमाते अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरी उम्मत के सारे लोग जन्नत में जाएंगे, इल्ला मन अबा, मगर जिसने जन्नत में जाने से इनकार किया। कालू या रसूल अल्लाह मन अबा, साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी कोई जन्नत में जाने से भी इनकार करेगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अतअनी दखलल जन्नह, जिसने मेरी इताअत की, मेरी फरमाबरदारी की, वो जन्नत में जाएगा। वमन आसानी फ़क़द अबा, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने जन्नत में जाने से इनकार किया। तो मेयार करार दिया गया, जन्नत चाहिए, अल्लाह के नबी की इत्तिबा ज़रूरी। जन्नत में नहीं जाना चाहता, इनकार कर रहा है अल्लाह के नबी का, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो ये कुरानी आयात, ये अहादीस ये बताती है मोहब्बत भी अल्लाह के नबी से की जाए और साथ ही साथ में अल्लाह के नबी की इत्तिबा भी की जाए। सहाबा इकराम की जिंदगियों को जब हम पढ़ते हैं, एक तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लदीन तबअहुम बिइहसान, वो सहाबा जो सबसे ज्यादा सबकत ले गए मुहाजिरीन और अंसार में से, और जिन्होंने भी उन सहाबा की इत्तिबा की, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। यहाँ पर गौर करने की बात यह है, अल्लाह तबारक व तआला सहाबा इकराम के बारे में फरमा रहे हैं, वो सहाबा इकराम जो ईमान लाने में सबकत की, दिन इस्लाम के लिए जिन्होंने कुर्बानियाँ पेश की, चाहे मुहाजिरीन सहाबा हो जिन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया दिन इस्लाम की खातिर, चाहे अंसारी सहाबा हो जिन्होंने इस्लाम की खातिर ऐसा भाईचारा पेश किया मुहाजिरीन के साथ कि तारीख में आज तक वैसी मिसाल नहीं पेश की जा सकती। तो अल्लाह ने कहा वल्लज़ीन तबअहुम, बाद में आने वाले जो इन सहाबा की इत्तिबा करेंगे, इन सहाबा की पैरवी करेंगे, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह इनसे राजी है और ये सब के सब अल्लाह तबारक व तआला से राजी है। तो यहाँ पर सहाबा इकराम को मेयार करार दिया गया। सहाबा इकराम को ये मर्तबा, ये मुकाम क्यों मिला? अगर हम देखते हैं तो बेपनाह मोहब्बत सहाबा इकराम अल्लाह के नबी से जो है किया करते थे। जब आप मंजर पढ़ेंगे अल्लाह के नबी की जब वफात हुई, एक जानिब लोग नबी होने का दावा कर रहे हैं और कई लोग उनके पीछे लग गए हैं, और उन लोगों का मकसद है मदीना पर हमला करना। दूसरी जानिब कई लोग मुर्तद हो गए अल्लाह के नबी की वफात होने के बाद। तीसरी जानिब आप देखेंगे ज़कात का इनकार करने वाले हैं। चौथी जानिब एक अल्लाह के नबी अपनी वफात से पहले एक लश्कर जैसे उसामा जिसको कहा जाता है, अल्लाह के नबी ने रवाना किया था। खबर वफात सुनकर वो लश्कर मदीना में रुक गया। अब हालात हर जानिब हर सिमत ये है,
लोग आए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास, कहने लगे आप देख रहे हैं मदीना के हालात क्या है, लोग यहाँ पर अरब में मुर्तद हो जा रहे हैं, कोई नबूवत का दावा कर रहा है और साथ ही साथ में कई लोग मानिईन ज़कात का इनकार कर रहे हैं और लोग हमको कमज़ोर समझ रहे हैं। और ये लश्कर जिसमें नौजवान है, दीगर लोग हैं, मदीना की अहम लोग मौजूद है, इसको अगर आप रवाना करेंगे तो अंदेशा है कि मदीना पर हमला हो, लोग मदीना पर हमला करेंगे। वहाँ पर आप देखिए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की जो अल्फाज थे, वल्लज़ी नफ्सी अबी बकर, कसम उस ज़ात की जिसके हाथ में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की जान, यानी अल्लाह की कसम, लौ दनन्तु अन्ना सिबा तख्तिफुनी, अगर मुझे ये लश्कर के जाने के बाद ये यकीन हो कि मुझे यहाँ पर मदीना के अतराफ़ के दरिंदे जो है हमारे कत्ल के बाद, शहादत के बाद नोच नोच कर खाएंगे, तब भी मैं उस जैसे उसामा को ज़रूर रवाना करूँगा, क्योंकि ये अल्लाह के नबी ने जो है इनको रवाना किया है, उनकी मुखालफत, अल्लाह के नबी की मुखालफत मैं नहीं कर सकता। उरवा बिन मसऊद सक़फ़ी, जब सुलह हुदैबिया हुई तो अक्सर कुफ़ार और मुशरिकीन की जानिब से ये उरवा बिन मसऊद जो है जाया करते थे सुलह के लिए, तो अल्लाह के नबी से सुलह करने के लिए भी ये आए। अल्लाह के नबी के बाद जब सामने बैठे, सहाबा इकराम का रवैया देखा अल्लाह के नबी के साथ। अल्लाह के नबी एक फरमान अपनी ज़बान से निकालते हैं, सब के ऊपर सन्नाटा तारी। अल्लाह के नबी किसी बात का हुक्म देते हैं, फौरन उस पर अमल पैरा। अल्लाह के नबी के वजू का पानी नीचे नहीं गिरने दे रहे, बेपनाह मोहब्बत अल्लाह के नबी से कर रहे हैं। तो जाकर वो जो अल्फाज कहता है कुफार मुशरिकीन से कि वल्लाहि लक़द वफ़दतु अला कैसर व किसरा, अल्लाह की कसम मैं जो है कैसर और किसरा के पास भी गया हूँ, वहाँ के बादशाहों के पास भी गया हूँ, व नजाशी और नजासी के पास भी, लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को देखता हूँ और उनके साथियों को देखता हूँ, बहुत ज्यादा मैं फर्क पाता हूँ। इज़ा तकल्लम खफ़दू अस्वातहुम, मैंने देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात करते हैं तो ये सहाबा खामोशी इख्तियार करते। वमा यजिदून इलैहि नज़र ताज़ीमन लह, कभी कोई निगाह उठाकर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नहीं देख रहा है, अल्लाह के नबी की ताज़ीम करते हुए। कभी निगाहें भी अल्लाह के नबी की निगाहों में डालकर सहाबा नहीं देख रहे हैं कहीं बेअदबी ना हो जाए, इतना ज्यादा हद दर्जे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है एहतराम करने वाले। हिजरत के मौके पर आप लोगों ने बारहा सुना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने किस तरह की जो कुर्बानी पेश की। अली रज़ियल्लाहु अन्हु से सवाल किया गया कि कैफ़ कान हुब्बुकुम लिरसूलिल्लाह, तुम्हारी मोहब्बत अल्लाह के नबी से कैसी थी? तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, कान वल्लाहि अहब्बु इलैना मिन अमवालिना व औलादिना व उम्महातिना, अल्लाह की कसम हमारी औलाद से बढ़कर हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते थे, हमारे माल से बढ़कर हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते थे, हमारी माओं से बढ़कर अल्लाह के नबी से हम मोहब्बत करते थे। सख्त गर्मी में एक प्यासा आदमी पानी की जितनी उसको शिद्दत महसूस होती है, ठंडा पानी जितना उसके नज़दीक महबूब होता है, अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं उससे ज़्यादा बढ़कर हम अल्लाह के नबी से जो है मोहब्बत किया करते थे। बनु दीनार की वो खातून और जंगे उहद में जिनके वालिद भी शहीद हुए, जिनके भाई भी शहीद हुए और इसी तरह जिनके शोहर भी शहीद हुए, लोगों ने उस खातून को खबर दी कि फला शहीद हुए, फला शहीद हुए। हर वक्त उसका सवाल यही होता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल क्या है? लोगों ने जब जवाब दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बखैर है, तो उन्होंने कहा मुझे बतलाया जाए। जब इशारा किया गया, बतलाया गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब, तो वो कहने लगी कुल्लु मुसीबतिन बअदक जलल, अल्लाह के नबी आपको देखने के बाद सारी मुसीबतें खत्म। रबीआ बिन काब असलमी जो अल्लाह के नबी का जो है वजू या इसी तरह वजू के लिए पानी मिसवाक लाकर जो रखा करते थे, अल्लाह के नबी ने उनका जज्बा देखकर कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो उन्होंने कहा उरीदु मुराफक़तक फिल जन्नह, अल्लाह के नबी जन्नत में आपका साथ चाहता हूँ। यहाँ पर अल्फाज आप देखिए, इसलिए उलमाओं ने लिखा है ये जन्नत में और एक जन्नत है, अल्लाह के नबी का साथ आपको नसीब हो।
जन्नत तो है ही, उसमें अल्लाह के नबी का साथ आपको मिल रहा है। ये जन्नत में और एक जन्नत है अगर अल्लाह के नबी का साथ आपको मिल रहा है। तो सहाबा को इतनी ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के नबी से, दुनिया में अल्लाह के नबी का साथ उनको मिला ये काफी नहीं, अल्लाह के नबी से सवाल कर रहे हैं, ऐ अल्लाह के नबी उरीदु मुराफक़तक फिल जन्नह, जन्नत में ऐ अल्लाह के नबी आपका साथ मैं चाहता हूँ, जन्नत में भी आपके साथ रहूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अइन्नी अला नफ्सिक बिकसरति सुजूद, ज्यादा से ज्यादा फराइज के अलावा नवाफिल की भी पाबंदी करो, मेरे साथ जन्नत में जो है रहोगे। कई अमाल अल्लाह के नबी ने बताए, और एक मोमिन की ये ख्वाहिश हो, ये तड़प हो कि हमने तो देखा नहीं, हमको तो ज़माना अल्लाह के नबी का नसीब तो नहीं हुआ, ये ख्वाहिश तो हमारी होनी चाहिए, ये तड़प, ये जुस्तजू होनी चाहिए, जन्नत में तो कम से कम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ हमको नसीब हो। तो वो सहाबा इकराम की वो जो है ख्वाहिश हुआ करती थी। शराब जो है पानी की तरह वो लोग पीते थे। यहाँ पर देखिए हम कई अल्लाह के नबी की बातें, अल्लाह की बातें सुनते हैं, ख्वाहिशात को मारने के लिए हम तैयार नहीं होते। कई लोग मुनशियात के आदी होते हैं, नशीली चीज़ों के या दीगर चीज़ों के। सहाबा शराब पानी की तरह पीते थे। शुरू में कहा गया कि ये नुकसान है, उसके बाद कहा गया नमाज से करीब मत जाओ। बाद में जब शराब हराम हुई, ये आयत तिलावत की गई। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इन्नी लक़ाइबुन अस्क़ी फुलानन व फुलानन, फुला फुला को मैं शराब पिला रहा था, लेकिन जब ऐलान हुआ कि शराब हराम कर दी गई है, उहरिक़ हाज़िहिल, तो मुझसे कहा गया कि इस मटकों को बहा दो। मदीना की गलियों में शराब जो है बह गई। अपनी नफसानी ख्वाहिशात को भी सहाबा ने मारा। आसान नहीं है कि इंसान जो है, जो नफसानी ख्वाहिशात है, अल्लाह के नबी के हुक्म पर छोड़ दे। रशवस गई थी शराब, बहुत ज्यादा वो लोग पीते थे, पानी की तरह वो लोग पीते थे, लेकिन इसके बावजूद भी जब अल्लाह का हुक्म आया, अल्लाह के नबी ने ऐलान करवा दिया मदीना की गलियों में, उस दिन मदीना की गलियों में जो है शराब बह गई। हम लोग सुनते हैं लेकिन वो जज्बा हमारे अंदर नहीं होता। इसलिए कहा गया कि सहाबा को मेयार बना, सहाबा को ऐसे ही नहीं चुना था अल्लाह तबारक व तआला ने। इधर आयतें नाजिल होती थी, इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से फरामिन निकलते थे, उस जानिब अल्लाह के नबी के सहाबा अमल करना जो है शुरू किया करते थे। जिस तरह के फरमाते हैं जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु, एक मरतबा अल्लाह के नबी जो है खुतबा दे रहे हैं जुमा के दिन, अल्लाह के नबी ने फरमाया इजलिसू, सहाबा मस्जिद में खड़े थे, कुछ बैठ जाओ। अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु जो है मस्जिद के दरवाजे पर अल्लाह के नबी की आवाज सुनी कि बैठ जाओ, ये नहीं देखा किसको फरमा रहा है, बैठ गए उसी जगह पर। खुतबा देते हुए अल्लाह के नबी की निगाह उन पर बड़ी, इब्ने मसऊद वहां कहाँ बैठे हो, अंदर आओ। तब उठकर अंदर आए, हुक्म सुने अल्लाह के नबी का, फौरन अमल करना शुरू। सहाबा के अंदर मोहब्बत सिर्फ उन्होंने ज़बानी दावा उनके अंदर नहीं था, माल के जरिए मोहब्बत की अल्लाह के नबी से, माल कुर्बान किया, जान कुर्बान की, हिजरत का हुक्म दिया गया, सब कुछ छोड़ छाड़ कर मक्का से मदीना चले आए। और जहां पर इत्तिबा का मामला आया, जो भी हुक्म दिया जाता सहाबा इकराम जो है फौरन मान लिया करते थे। एक अंसारी सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए तो अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हारी बेटी निकाह में दे दो। तो वो समझे अल्लाह के नबी अपनी निकाह में चाह रहे। कहा अल्लाह के नबी यकीनन इससे बढ़कर मेरे लिए सआदत और क्या हो सकती है कि आपसे मेरी बच्ची का निकाह हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे लिए नहीं पूछ रहा हूँ, जुलैबीब सहाबी है उनके लिए आपकी बच्ची का रिश्ता मैं मांग रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी उनका मसला है तो घर जाकर मशवरा करता हूँ, उसके बाद आकर आपको जवाब देता हूँ। तो जाकर अहलिया से कहते हैं कि अल्लाह के नबी हमारे बच्ची के लिए जो रिश्ता मांग रहे हैं, तो उनकी अहलिया भी यही समझती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए रिश्ता मांग रहे। तो कहा कि इससे बढ़कर सआदत क्या हो सकती है। तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी अपने लिए नहीं बल्कि जुलैबीब रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए मांग रहे। तो उन्होंने कहा नहीं, उनको तो हम नहीं दे सकते। अब मशवरा ये हुआ, जाने लगे तो उनकी जो बच्ची थी वो बातें वालिदैन की सुन रही थी। तो उसने कहा वालिद से और वालिदा से किसका मामला तुम लोग रद्द कर रहे हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा और अल्लाह के नबी पर मुझे यकीन है कि मुझे ज़ाया होने नहीं देंगे। तो यहाँ वालिदैन दोनों राजी होते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर रजामंदी का इजहार करते हैं। अल्लाह के नबी जुलैबीब रज़ियल्लाहु अन्हु से उसका निकाह करवाते हैं।
तो हर चीज़ की कुर्बानी, सहाबा हो, सहाबियात हो या उनके बच्चे हो, सब के अंदर जो है ये जज्बा होता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फर्मा बरदारी की जाए। जो लोग मुखालफत करते हैं बड़ी सख्त वईदें उनको सुनाई गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जुइल ज़ुल्ल वस्सिगार अला मन खालफ अमरी, जिल्लत और रुसवाई है उन लोगों पर जो मेरे मामले की मुखालफत करेंगे। वमन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से। आज मुसलमानों को आप देखेंगे वदा कता रहन सहन, जिस तरह के अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद, इस्लाम पर अमल करने में उतनी खुशी महसूस नहीं करते जितना ज़्यादा मगरिबी तहजीब को अपनाने, उसके अतवार को अपनाने, उसके रहन सहन को अपनाने में फ़ख्र आज का मुसलमान महसूस कर रहा है। होना ये चाहिए अल्लाह के नबी की कामिल मुकम्मल इत्तिबा। चेहरे देखिए आज, लिबास देखिए आज, या बाल कटवाने का तरीका देखिए आज, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुलकर मुखालफत की जा रही है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं उस कौम पर जिल्लत तारी होगी और रुसवाई तारी होगी जो मेरी मुखालफत करेंगे। तो अल्लाह के नबी से मोहब्बत का दावा सिर्फ ज़बानी ना हो, अमली तौर पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का दावा हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक आदमी बाएं हाथ से खा रहा है। अल्लाह के नबी ने कहा सीधे हाथ से खाओ। उसने कहा ला अस्ततिउ, मेरे अंदर ताकत नहीं। साहबा फरमाते हैं वो खा सकता था सीधे हाथ से, सिर्फ तकब्बुर की बुनियाद पर उसने इस तरह कहा। अल्लाह के नबी ने कहा लस्ततात, आज के बाद कभी तो ताकत नहीं रखेगा। साहबा फरमाते हमने देखा उसके बाद कभी वो अपना हाथ अपने मुंह के पास ले जा नहीं सकता था। आज कई लोगों के सामने अल्लाह के नबी की हदीस पेश की जाती है, रद्द करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पेश किया जाता है, रद्द करते हैं। यहाँ पर गौर और फिक्र करें, एक मर्तबा उस आदमी ने इनकार किया तो ये इतना बड़ा हशर उसका दुनिया में हुआ। तो सोचे दिन भर में हम कितनी सुन्नतों की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हैं। तो होना ये चाहिए अल्लाह के नबी की अगर बात है, निकाह का मामला हो, दीगर मामलात हो, कई बातें अगर रखी जाए लोग साफ तौर पर इनकार कर देते, मानने के लिए तैयार नहीं होते। होना ये चाहिए अल्लाह के नबी की बात है सराकों पर फौरन एक मुसलमान जो है उसको मान ले। तो आज बतानी जो मकसूद बात है वो ये है कि आज हम देख रहे हैं एक जानिब गुलू है, एक जानिब खुलू है। ईसाइयों और इसी तरह यहूदियों में अगर आप देखेंगे, ईसाई लोग दीन के मामले में गुलू कर गए। अल्लाह ने नहीं कहा था जंगलों में निकल जाओ, दरख्तों के पत्ते खाकर जिंदगी गुजारो, दुनियादारी तर्क कर दो, कभी अल्लाह ने नहीं कहा। मगर उन लोगों ने गुलू किया, आगे बढ़ गए हद से ज्यादा। और यहूदी इन लोगों ने खुलू किया, अल्लाह की दीन को बेचकर खा गए। अमल करना तो दूर की बात, अल्लाह की आयतों को बेचकर खा गए। तो आज भी मुसलमानों में इफरात और तफरीत अल्लाह के नबी के मामले में। एक जानिब आप देखेंगे दावा है और उस दावे में गुलू कर गए। आइंदा जुमा बात आएगी गुलू किन किन मामलात में आज लोग कर रहे हैं। दूसरी जानिब अगर आप देखेंगे खुलू, अल्लाह के नबी की हदीस पेश की जा रही है, फला इमाम का कौल पेश कर रहा है। किसकी क्या हकीकत अल्लाह के नबी के सामने जो है किसी इमाम का कौल पेश करें। आज लोग ये कह रहे हैं कि चारों इमाम बरहक। अल्लाह ताला तो फरमा रहा है हक के साथ नबी को भेजा है, लेकिन लोगों का दावा ये है कि चारों इमाम बरहक। ये अल्लाह के नबी के मामले में खुलू नहीं तो और क्या है। अल्लाह ताला ने हुक्म ये दिया है कि जितनी आयातें आप लोगों के सामने तिलावत की गई, इत्तिबा अल्लाह के नबी की जाए। ये कहाँ से उठा कर लेकर आए हो, फला फला इमाम की इत्तिबा करो, फला फला इमाम की पैरवी करो। कभी तन्हाई में बैठ के सोचो कैसी कैसी बातें जबान से निकाल रहे हो, कलीमा क्या पढ़ रहे हो। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं,
कानून नाजिल करने वाला अल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फॉलो करेंगे, इत्तिबा करेंगे, चलेंगे किसी के नक्श कदम पर, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बड़ी अल्लाह के नबी की गुस्ताखी है कि आपके सामने अल्लाह के नबी की बात पेश की जा रही है, आप फुला फुला इमाम की बात सामने पेश कर रहे हो, फुला फुला की बात पेश करो। ये कितनी ज्यादा इहानत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ऐसे लोगों पर तो अल्लाह का अजाब आना चाहिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में फुला फुला की बात पेश कर रहे हैं। किसी की भी बात हो वो कबूल नहीं की जाएगी दीन इस्लाम में सिवाय अल्लाह की, अल्लाह के नबी की। इसलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जब मस्जिद नबी बैठकर दर्स देते थे तो कहा करते थे, कुल्लु युखज़ व युरद, हर एक की बात ली जा सकती है, रद्द की जा सकती है, सिवाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के कि इनकी बात ली जाएगी, रद्द नहीं की जाएगी। आज तकलीद में इतना ज्यादा लोग रच बस गए हैं, आप अल्लाह के नबी की बात सुनाइए, चेहरे का रंग बदल जाएगा, चेहरे का रंग उड़ जाएगा। अगर कहा जाए कि फुला फुला मामले में अल्लाह के नबी की हदीस है, आप जो कर रहे गलत है, तो हमारे इमाम के पास ये चीज़ नहीं है। इससे बढ़कर और क्या ज़्यादा खुलू हो सकता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के मामले में या आपकी इत्तिबा के मामले में, इससे ज़्यादा और क्या इहानत हो सकती है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला ये नहीं पूछेंगे, ये सवाल नहीं करेंगे किसकी इत्तिबा कर क्या है, फला फला इमाम किया नहीं। सवाल ये होगा अल्लाह के नबी की इत्तिबा आपने किया नहीं, अल्लाह के नबी की सीरत को आप अपनाया था नहीं, अल्लाह ताला ने उसवा बनाया हमारे लिए, अल्लाह के नबी को किसी और को नहीं बनाया। इमाम की सारी जिंदगी की नेकियां हमारे नबी की एक रात की नेकियों की बराबर नहीं कर सकती। अगर कोई ये कहता है कि इन्होंने शरीयत का निचोड़ पेश किया, इसका माना ये है कि अल्लाह ने ऐसी किताब नाजिल की जो समझ में आने वाली नहीं, या अल्लाह के नबी ने ऐसे तरीके से अपनी उम्मत को दीन पहुंचाया जो समझ में आने वाला नहीं। यही तो आप लोगों के सामने तसव्वुर पेश कर रहे हैं कि इन अइम्मा ने समझा, लोगों को समझाया, अल्लाह के नाजिल करदा किताब, अल्लाह के नबी की नाजिल करदा अहादीस हमारी समझ में आने वाली नहीं। ये तसव्वुर आज लोगों के सामने पेश किया जा रहा है, जबकि अल्लाह ने बार बार कहा हमने कुरान को आसान किया नसीहत हासिल करने के लिए। अल्लाह के नबी की बातें रात की भी जो है दिन की तरह रोशन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का तो उतनी आसान, उतने अच्छे अंदाज में जो है बातें बताई गई। तो ये अल्लाह के नबी के मामले में खुलू है जो आज कर रहे हैं। तो एक जानिब ढंडोरा पेट रहे हैं कि हम अल्लाह के नबी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन जब कहा जाए तो हमारे इमाम के पास नहीं। क्या यही अल्लाह के नबी की इत्तिबा है? क्या यही अल्लाह के नबी से मोहब्बत है कि अल्लाह के नबी की हदीस आपके सामने पेश की जा रही है और आप धड़ल्ले से जो अल्लाह के नबी की हदीस का जो है इनकार जो है कर रहे? यकीनन अइम्मा का मर्तबा मकाम अपनी जगह, वो दीन की खिदमत किए हैं, उसका अजर व सवाब अल्लाह उनको अता करेगा। लेकिन इसका माना ये नहीं है कि कोई दीन की खिदमत कर रहा है तो उसकी इत्तिबा की जाए, उसकी पैरवी की जाए। इमाम भी उसी वक्त जन्नत में जाएंगे जबकि वो अल्लाह के नबी की इत्तिबा करें। सहाबा ने किस इमाम की इत्तिबा की थी? सहाबा किसकी पैरवी करते थे? अल्लाह के नबी की। तो हमारे लिए भी मेयार जो बताया गया है, तो जिस तरह के मैंने कहा कि हमारे लिए मेयार जो है सहाबा है। सहाबा ने जिनकी इत्तिबा की, जिनकी पैरवी की, उनकी इत्तिबा की जाए। सहाबा ने जिस तरीके से इत्तिबा की उसी तरीके से जो है अल्लाह के नबी की इत्तिबा की जाए। आज ये दोनों चीज़ें हो रही है, अल्लाह के नबी की इहानत कि अल्लाह के नबी की बातों का इनकार करना और अल्लाह के नबी के मामले में गुलू करना हद से ज़्यादा। अल्लाह से दुआ है जो बातें सुने हैं अमल की तौफीक अता फरमाए, सही अकायद को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।